वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज की इस वीडियो में हमने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और भाई दया सिंह जी के बीच हुई एक छोटी सी वार्तालाप को कविता के माध्यम से पेश किया है। जब चमकौर का युद्ध चल रहा था और गुरु गोबिंद सिंह जी 5 प्यारों के कहने पर किला छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, वे घोड़े पर सवार होकर भाई दया सिंह जी और 2 अन्य साथियों के साथ रात को 1-1:30 बजे के करीब किले से निकलते हैं। दिसंबर के उस महीने में रात को धुंध भी बहुत अधिक पड़ी हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी चलते चलते गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा अचानक से रुक जाता है और उसी वक्त बिजली के चमकने से वे देखते हैं कि आगे साहिबजादा जुझार सिंह जी की लाश पड़ी हुई है और घोड़ा उनके पांव चाट रहा है। यह सब देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपनी पादुकाएं उतार कर नंगे पांव ही वहां से चलना शुरू करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी भी शहीद की लाश को उनका पादुकाएं वाला पांव ना लगे। लेकिन भाई दया सिंह जी वहीं पर साहिबजादा जुझार सिंह जी की लाश के पास बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। दशमेश पिता निकल पड़े गढ़ी से सिखों के कहने पर, सच्चे पातशाह ने देखा ना एक बार भी शहीदों को नजर घुमाकर। रात का था समय, आकाश में था बादलों का शोर। रात का था समय, आकाश में था बादलों का शोर। भाई दया सिंह जी को साथ लेकर गुरु साहिब चल दिए माछीवाड़ी की ओर और जाते हुए नजर पड़ी जुझार की लाश की ओर। पल भर गुरु साहिब ने देखा गौर से, फिर मुस्कुराकर चल दिए। यह देख हैरान हुए भाई दया सिंह जी, आंसू ना बहाए अपने ही पुत्रों की शहीदी पर, जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिए। दया सिंह तब जाकर जुझार की लाश के पास बैठ गया, दिल के दर्द को आंखों से बहाते हुए जुझार के सर को गोद में रखकर बैठ गया। यह देख गुरु साहिब ने बुलाया भाई दया सिंह जी को आवाज देकर। यह देख गुरु साहिब ने बुलाया भाई दया सिंह जी को आवाज देकर, पड़ा रहने दे मौत की नींद में उसे, नहीं जा सकते जुझार की लाश को साथ लेकर। तब गुरु साहिब भाई दया सिंह जी को समझाते हुए कहते हैं, उठो ए प्यारे सिख, उठो ए प्यारे सिख। देशभक्त नहीं होता वो जो अपनों की शहादत पर अफसोस करेगा। देशभक्त नहीं होता वो जो अपनों की शहादत पर अफसोस करेगा। धर्म की रक्षा भी होगी, बुराई का अंत भी। किस्सा सुनेगा जब वो अपनी हार का, इनकी बहादुरी को नमन शत्रु भी करेगा। यह सुन दया सिंह बोला, आप चलिए गुरुजी, मैं अभी आता हूँ। आप चलिए गुरुजी, मैं अभी आता हूँ। मेरी आत्मा पर जो भार है मैं उसे कम करना चाहता हूँ। दोबारा मिलूंगा इसे कहाँ पर, ये इकरार करके आता हूँ। दोबारा मिलूंगा इसे कहाँ पर, ये इकरार करके आता हूँ। मुझे आज्ञा चाहिए आपकी, मैं दोनों साहिबजादों का संस्कार करना चाहता हूँ। तब गुरु साहिब कहते हैं, मैदाने जंग में पड़े मौत के परवानों को कहाँ कफन नसीब हुए हैं। मैदाने जंग में पड़े मौत के परवानों को कहाँ कफन नसीब हुए हैं। इनकी बहादुरी और शौर्य को देख शत्रु भी डरे हुए हैं। ऐ प्यारे सिख, इनको भूलकर भी कफन ना ओढ़ाना। जीत चुके हैं ये मौत को भी, क्या तुम चाहते हो हरवाना। मेरी नजर में सब शहीद हैं, ना अजीत ना जुझार कोई। कर सकता है तो सबका संस्कार करके आना। लाखों जख्मों से छलनी है दिल मेरा, तुझे सबकी फिक्र ना हुई। मेरी नजर से देख
अजीत जुझार से कम नहीं है कोई। ये ना कहता तू अगर भाई कन्हैया जी से सबक लेता, ये ना कहता तू अगर भाई कन्हैया जी से सबक लेता। सजी हुई इस रणभूमि की लाखों लाशों में भी तू अजीत जुझार को ही देखता। दान सबने दिया है अपने श्वासों का, तू क्यों अफसोस कर रहा है। दान सबने दिया है अपने श्वासों का, तू क्यों अफसोस कर रहा है। मुझे जिंदगी दी है सबने, तू केवल अजीत जुझार के लिए मर रहा है। मेरी रूह भी इस दोस्त को कोसती रही, पर हुक्म मानकर आ गया हूँ। समाज कहेगा मुझे मैं अपने बेटे मरवा कर आ गया हूँ। लोग बेशक कहेंगे, सुन लूंगा कि मैं जान बचा कर आ गया हूँ। पर इन तानों से मिलेगा मान मुझे कि मैं सरबंस लुटा कर आ गया हूँ। फिर गुरु साहिब अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहते हैं, समाज की परवाह नहीं है मुझे, पूरी कायनात ने यही है जिक्र किया। समाज की परवाह नहीं है मुझे, पूरी कायनात ने यही है जिक्र किया। कुदरत ने भी देखा है, खुदा को भी पता है, कोबिद ने बेटों और सिखों में कभी नहीं है फर्क किया। फिर गुरु साहिब भाई दया सिंह जी को उठाते हुए कहते हैं, उठो ऐ प्यारे सिख निश्चित होकर, रोना किसी एक के लिए। उठो ऐ प्यारे सिख, रोना किसी विशेष के लिए। सुखी कभी नहीं होता संसार, ये तो उदाहरण है, जीना मरना ऐसे है कौम के लिए। सुखी कभी नहीं होता संसार, ये तो उदाहरण है, जीना मरना ऐसे है कौम के लिए। यह सब सुनकर भाई दया सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चल देते हैं। बोल सका ना कुछ दया सिंह यह सब सुनकर, बोल सका ना कुछ दया सिंह यह सब सुनकर। फिर गुरु साहिब के साथ चल दिया वाहिगुरु बोलकर। फिर गुरु साहिब के साथ चल दिया वाहिगुरु बोलकर। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।